अफगानिस्तान एक बार फिर से टेरर सेंटर बनने की ओर बढ़ रहा है। काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां चारों तरफ दहशत का माहौल है। लोग तालिबानियों के डर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं काबुल में रतननाथ हिंदू मंदिर में पुजारी मंदिर की रक्षा के लिए भारत नहीं आने का फैसला करते हैं। इस बीच भारत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर काफी अलर्ट है। भारतीयों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने स्पेशल सेल का गठन किया। विदेश मंत्रालय इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क भी बना चुका है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों से अनुरोध है कि विदेश मंत्रालय से संपर्क करें। और अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तालिबानी कब्जे के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। लोग तालिबानी आतंक से दहशत में हैं। लोग हर हाल में अफगानिस्तान छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। इस बीच काबुल में रतननाथ मंदिर के पुजारी की प्रतिमा भारत में चर्चा, जो प्रतिज्ञा है उनकी, वो भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। तालिबान रिटर्न्स, दहशत में लोग। आतंक का राज, मदद की गुहार। धर्म की रक्षा, मंदिर छोड़ने से इनकार। अफगानिस्तान में पुजारी की प्रतिज्ञा। तालिबानी संगठनों ने रविवार को अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। तालिबानियों की अराजकता के लोग बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से पलायन कर रहे हैं। जान की परवाह किए बिना लोग देश छोड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय मूल के पंडित राजेश कुमार अपनी प्रतिज्ञा को लेकर चर्चे में हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के मुताबिक पंडित राजेश कुमार काबुल में रतननाथ मंदिर के पुजारी हैं। लोगों ने पंडित राजेश कुमार से भारत लौटने की सलाह दी, लेकिन पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि कुछ हिंदुओं ने मुझसे काबुल छोड़ने का आग्रह किया और मेरी यात्रा तथा ठहरने की व्यवस्था करने की पेशकश की, लेकिन मेरे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों तक इस मंदिर की सेवा की। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर तालिबान मुझे मारता है तो मैं इसे अपनी सेवा मानता हूं। अफगानिस्तान में रह रहे एक भारतीय ने अपने ट्विटर हैंडल से पुजारी की बातों को शेयर किया, जिसके बाद देश में पंडित राजेश कुमार चर्चा का विषय बने हुए हैं। पंडित राजेश कुमार उन लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो आतंकियों के डर से अपना देश छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान से 120 भारतीयों को लेकर जामनगर पहुंच चुका है। वहीं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दूसरा विमान पहुंचने वाला है। इंतजार कर रहे परिजनों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। इस समय हम हिंडन एयरबेस पर हैं और सभी लोगों को इंतजार है कि यहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं, भारतीयों को लाया जा रहा है। ऐसे ही एक परिवार के सदस्य हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, कौन आ रहा है आपके परिजन? जो हमारे चाचा जी हैं, वो आ रहे हैं यहाँ से, आईटीबीपी से। अच्छा, तो आप लोगों को कब जानकारी लगी कि वो आ रहे हैं? जानकारी तो हम 3-4 दिन से कंटिन्यू बने हुए थे, बट हमारा जब सुबह 12 बजे के आसपास हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम गुजरात एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं। तो जब जाके हमें शांति मिली कि हमारे आदमी घर वापसी हो चुकी है उसकी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यहीं दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। तो कैसे कांटेक्ट में थे आप लोग, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी वहाँ पर और लगातार आप लोग टेलीविजन भी देख रहे होंगे, तो कैसे संपर्क में थे आप लोग वहाँ? हमारी उनसे फ़ोन पे व्हाट्सएप कॉल हो रही थी और रात भी हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि उन्हें एयरपोर्ट के लिए वहाँ पे भेजा गया है काबुल, और सुबह उन्हें फ़्लाइट में बैठा दिया जाएगा और फिर वहाँ से फ्लाइट उड़ान भर देगी। कैसे संपर्क में थे आप लोग? लगातार लंबे समय से ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग? संपर्क में तो हमारे चाचा जी से तो बातें हो ही जाती थी उनकी, तो यही संपर्क था कि क्या कुछ बताते थे वहाँ क्या स्थिति है? वो तो अंदर थे, उसके अंदर तो उन्हें बाहर का इतना आइडिया नहीं था, मगर अंदर थे तो वो सेफ ही थे। इसके बारे में उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। पूरी बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या कुछ लेके आए हैं? हम अपने चाचा के लिए लड्डू वगैरह लेके आए, बस ऐसे ही।
यानी परिवार आया है, जाहिर तौर पर खुशी है और अब इंतजार है कि यहाँ पर फ्लाइट लैंड करे और ये लोग अपने लोगों से मिले। कैमरामैन विकास के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर भारत सरकार पल पल नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की ओर से फंसे लोगों को वापस लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। भारतीय वायुसेना के विमान ग्लोब मास्टर के जरिए 120 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबानी कब्जा होने के बाद पूरे देश में वहां दहशत का माहौल है। भारत सरकार भी अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास के स्टाफ को वापस बुला लिया है। साथ ही अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने का पूरा प्लान बना लिया है। भारतीय वायुसेना के विमान ग्लोब मास्टर के जरिए आज काबुल से करीब 120 से ज्यादा लोगों को वापस लाया गया। सोमवार को 150 से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया गया था। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने स्पेशल प्लान बनाया है। काबुल में हिंदू और सिख नेताओं के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने MEA हेल्प डेस्क इंडिया @gmail.com पर संपर्क करने को कहा है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 9717785379 भी जारी किया है। एयरफोर्स के विमान के जरिए अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है। ITBP के करीब 120 जवानों की टीम गुजरात के जामनगर पहुंची, जो सभी अफगानिस्तान में दूतावास की सुरक्षा में तैनात थे। अफगानिस्तान के निवासी भी तालिबानियों के आतंक से दहशत में जीने को मजबूर हैं। भारत में अफगानिस्तान एम्बेसी पहुंची एक युवती बिलखती नजर आई। I have never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. I talked with my friend who is an adult man. He was crying and saying, I have worked so hard to achieve something in my life, and I did, but I just lost in blink of few days. Now he is just staying in 4x3 room because he was a military person, and now he is just inside the room. It's not about only my relatives or my friends, it's about my country. It's about 30 million of my people. Oh my God, I'm not able to sleep from 2 days. I can't sleep. They are like in home jails or some are, I don't know, aware of some are, and even my friends are like, what I got it, they have very big issues. In most of provinces, they burned civilian home, they burned soldiers home, they burned every person who work in government, they just burned their homes. बहरहाल काबुल में अफरा तफरी का माहौल है। अलग अलग देशों के लोग वतन वापसी के लिए बेताब हैं। इस बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को लेकर सजग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से निकलने के लिए वहां के लोग बहुत परेशान हैं। भारत में रह रहे अफगानिस्तानी नागरिक वहां लौटना नहीं चाहते। जिन लोगों का वीजा खत्म हो रहा है वो उसे रिन्यूअल करवाने के लिए एम्बेसी के चक्कर काट रहे हैं। अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर परिवार जो है परेशान है। न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत की है। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, भारत में रहने वाले कुछ अफगानिस्तानी परिवार हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनकी चिंताएं किस तरीके की है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या नाम है आपका, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? मेरा नाम नवीद, मैं लोग अफगानी लोग हैं, 4 साल हो गए कि मैं दिल्ली रहती हूँ। लोग ऐसे हैं जो भारत में हैं और अफगानिस्तान से आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या ये आ रही है कि उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, वीज़ा एक्सटेंड के लिए। हिंदुस्तान अगर वीज़े मेरा ख़त्म हो गया, मैं ख्वा रिफ्यूजी नहीं रिफ्यूजी करना। इधर मेरा एक ब्लू कार्ड मेरा दे दिया, एक पेपर, और 6 महीने स्टम्प हो गया, स्टम्प करना। और अफ़गानिस्तान हम दिक्कत परेशानी है कि न्यूज़ देखते हैं कि सब देश में तालिबान कब्ज़ा करना। उधर खूब बिल्कुल मैं नहीं जाऊँगी। अगर मैं जाऊँगी खूब मतलब हालत ख़राब है। कम अज़ कम
गाड़ी इस अंदाजे उधर छोड़ दिया और सब उधर में परेशानी है। वीज़ा तो 1 महीना रह गया बस। तो 1 महीना का रह गया है और जिस तरीके के हालात इस वक्त अफगानिस्तान में हैं, जो हो रहा है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि वहाँ पर किसी से बात हुई फैमिली में, क्या कह रहे हैं वो लोग? ख़राब हालत है, बहुत बुरा हालत है। कुंदस पे आया तो इधर बहुत बुरा हालत है, बहुत ख़राब है। कोई मत बोलो, सब मेरी इधर भी। खंडवा में पर्यावरण के पहरेदारों ने ऐसी जुगत लगाई है कि कोरोना के खिलाफ जीत भी सुनिश्चित हो रही है और पर्यावरण को बचाने की पहले की जो रफ्तार है वो और बढ़ गई है। इसे ही तो कहते हैं एक पंथ और दो काज। कोरोना को करारी हार भी मिले और हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर सचेत भी हो जाएं। इन दोनों अनिवार्य सबक को कैसे एक साथ पूरा किया जा सकता है, अगर ये समझना हो तो आप मध्य प्रदेश के खंडवा आ जाइए। यहाँ खंडवा जिला प्रशासन ने मानव सभ्यता को बचाने की 2 अनिवार्य मुहिम को एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर एकाकार कर दिया है। यहाँ लोग टीका भी ले रहे हैं और टीका केंद्र से निकलकर भविष्य के लिए एक पौधा भी लगा रहे हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पर सारा रजिस्ट्रेशन है, सारा डिस्टेंस मेंटेनिंग है, देन अंदर भी पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ अच्छा अनुभव रहा। दरअसल खंडवा जिला प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया है, जिसके तहत टीका लगाने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से एक पौधा मुफ्त दिया जा रहा है, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण की पहल भी रफ्तार पकड़ सके। जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के और अन्य गतिविधियां भी जो हो रही हैं, उनमें लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह किया जा रहा है कि वह पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो भी जनरेट होती है। बहरहाल खंडवा जिला कलेक्टर की इस नायाब पहल से लोग बेहद उत्साहित हैं। वहीं जिले में दूसरी सरकारी योजनाओं के तहत भी वृक्षारोपण की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इंसानी वजूद को बचाने की 2 अनिवार्य मुहिम को एक साथ जमीन पर उतारने की ये कोशिश एक बेहतर कल की उम्मीद पैदा करती है। खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्य मंत्री